ढीलापंती आ गई, ढीलापंती जो आखिरी 35 मिनट में आप लोगों ने देखी। करुण नायर भी ढीला, फुटवर्क छोड़ा, चल भी आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल जितनी देर रहे बचते ही रहे, पैर नहीं उनके चल रहे थे। और जब शुभमन गिल आउट हो गए, भाई चलो, मतलब आपको ये लग रहा था ना कि इंग्लैंड हैव द टेल्स अप। उन्होंने क्या किया, नाइट वॉचमैन भेज दिया आकाशदीप, जो कि मेरे हिसाब से चलो बुरा फैसला नहीं था। आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स, करिश्माई बेन स्टोक्स ने आकाशदीप के डंडे में मार दिया बॉल। और हुआ क्या है, इंडिया अब देखते देखते 58 फॉर 4 हो चुका है। आप 193 रन चेज कर रहे हो, 58 रनों पर आपकी 4 विकेटें गिर गई हैं। जहां पर एक वक्त इंडिया का 41 रन पर 1 विकेट गिरा हुआ था, अब आप 58 फॉर 4 हो और इंग्लैंड आ गया है वापस। कल शाम इसी वक्त जो ड्रामा हुआ था, जो क्रॉली और बुमराह के बीच, और फिर शुभमन गिल आ रहे हैं, इंग्लैंड के बैट्समैनों को तालियां बजा रहे हैं, आज उन्होंने पे बैक कर दिया है। आज वही चीज आकाशदीप जब उनके गेंद लगा, वो मेडिकल अटेंशन ले रहे थे, बेन स्टोक्स ने आके भी तालियां बजा दी हैं। और क्राउड इस वक्त जो है वो आखिरी दिन का इंतजार कर रहा है, एक सनसनीखेज टेस्ट मैच। लेकिन पता नहीं क्यों नितिन, अब मुझे डर लगता है, मुझे डर लग रहा है, बिकॉज मुझे लगा कि इंडिया ने ना इस सेशन में जो कुछ पाया सब खो दिया। पिछले आप 35 मिनट का गेम देखें, नायर ने वो ढीला सा ऐसे छोड़ा, शुभमन गिल भी बड़े ढीले थे, और अब आप देख लो आकाशदीप के डंडे पे भी बॉल लग गए। सर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इंडिया को अचानक हुआ क्या। जायसवाल वो एक शॉट ऐसा खेलते हैं, पीछे जेमी स्मिथ उनका कैच कर लेते हैं। करुण नायर, जिनको ये था कि भाई मुझे एक मौका दे दो, आपको बहुत मौके मिले इस वाले मैच में, जब वो आउट हुए उनको समझ ही नहीं आया बॉल क्या है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो बॉल लीव कर रहे हैं, पैड पे आके लग रही है, और यार आप कैसे ऐसा कर सकते हो। उसके बाद शुभमन गिल कप्तान, इससे पहले बड़े अच्छे दिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था, रन भी आ रहे थे, 269 भी बनाए थे। लेकिन आज जब जरूरत थी कि रुके, उन्होंने भी वो आए बाएं ही चल रहा था उनका, फाइनली अपना विकेट वो भी देखे गए। और मुझे सर, आपको शायद आपके हिसाब से आप बेटर समझते हैं, नाइट वॉचमैन भेजना मुझे लगा कि शायद गलत डिसीजन था। 50-50 था। जब मैंने देखा कि लॉन्ग रूम से ये ऋषभ पंत नहीं है, तो मुझे लगा शायद नीतीश रेड्डी आ रहे हैं। मुझे पहले लगा कि नीतीश रेड्डी को एज बैट्समैन आपने खिलाया, हालांकि रन नहीं है भाई साहब के उनके भी, हाँ। लेकिन वो मैंने आकाशदीप को देखा, मुझे लगा कि चलो यार आकाशदीप, बट आप मे बी यू आर राइट, मे बी भेजना सही भी था, मे बी भेजना गलत था। अब आप ये कह सकते हैं कि यार बैट्समैन को भेज देते नीतीश रेड्डी को, शायद वो आउट ना होते, और अगर वो आउट हो गए होते। नहीं, मैं कह रहा हूँ नाइट वॉचमैन का काम क्या होता है, सर्वाइवल। ठीक है, आप वो वक्त निकाल दो ताकि कल जब आप आए आपका नहीं, वो जानबूझ के तो आउट नहीं हुए कि भाई मैं वक्त नहीं निकालूंगा, तो उन्होंने कहा। बट यार इंग्लैंड जिस तरह बॉल डाल रहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम। आकाशदीप, मुझे लग रहा था अंदर से जब लास्ट ओवर शुरू हुआ, मैं कहा यार बेन स्टोक्स के हाथ में बॉल है, ये उन्होंने ड्रामा किया, आपने देखा? हाँ, उन्होंने क्या किया, पहले तो वो लड़ाई हुई, और कम ऑन, ये वो जो कल हुई थी आज भी हुई। उसके बाद जो रूट ने आकाशदीप जब लास्ट ओवर स्ट्राइक पे आए हैं, ऐसे ऐसे इशारा किया है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो एक बाउंसर के लिए, फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो, फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो। बेन स्टोक्स वहां से मना कर रहे, नहीं मैं आगे से आउट करूंगा, नहीं। होता पता क्या है, अगर मैं बैट्समैन हूं, ये माइंड गेम है। वो मैं बैट्समैन हूं, मैं देख लो जो रूट कह रहे हैं हेलमेट, मतलब शॉर्ट लेग, भैया बाउंसर मारेगा, उधर से वो कह रहे नहीं बाउंसर नहीं यार, मैं आगे से आउट करूंगा। बैट्समैन को पता ही नहीं है, उन्होंने आगे बॉल फेंका, डंडा बाहर। बट सो दे वर प्लेइंग माइंड गेम्स, एंड माइंड यू, आपके 58 फॉर 4 है, 193 में अभी भी कितने रन है, 135। और केएल राहुल, इनका भी एक कैच छूटा बाय द वे, कॉर्नर। बिल्कुल, चलो किस्मत है, राहुल खड़े हैं उस कैच। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है, वो वाकई में शर्मनाक है। क्योंकि जो मैच हम सुन रहे थे कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, वो बेन डकेट ने उतनी ही आसानी से जीत गए हैं। अगर इंडिया की बैटिंग में देखा जाए तो वो आउट क्लास रही है, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, इन सब ने सेंचुरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ये मैच हार जाना कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे वजह है इंडिया के बॉलर्स।
अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के बॉलर्स कैसे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हों तो इंडिया की बॉलिंग वीक, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं दिखाई। बुमराह अकेले ने ही 5 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद सिराज, जिनका टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग चौक कर गई और इसी का बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने फ़ायदा उठाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट सीरीज़ में ना देखने को मिलें, क्योंकि शुभमन गिल और जैसे कि बाकी कैप्टन्स करते आए हैं कि जब कोई भी बॉलर ना चले तो बुमराह को बॉल पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। अब सेकंड टेस्ट सीरीज़ में बुमराह अगर ना देखने को मिले और इंडिया की बॉलिंग तो वैसे ही वीक चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस मैच का हम सुन रहे थे कि अब शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले, वो मैच भी खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है कि जुलाई के पहले या सेकंड हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाए। एसीसी का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और ज़्यादा व्यूवरशिप मीन्स ज़्यादा पैसे, और एसीसी को यही तो चाहिए है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि वो भी किसी तरह अपने टीवी राइट्स महंगे दामों बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें तो मैच से मतलब है और वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।